परमेश्वर जी, बात है नरसंहार में परमेश्वर मुखिया शामिल थे और बजाबते उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था उस नरसंहार को। ऐसी बात मैंने अब तो लोग अब तो वो केस किए हैं। शंकर बिगहा नरसंहार में परमेश्वर मुखिया थे। तो ये सारे नामजद अभियुक्त हैं परमेश्वर मुखिया, कई नरसंहारों के, कई सामूहिक हत्याकांडों के। गलत है, ये सब तो गलत है, लेकिन अब है तो उसका सामना मैं कर रहा हूँ। तो आपके लोग थे, आपके समर्थक शामिल थे और कहीं न कहीं आपका मॉरल सपोर्ट था उन लोगों को। देखिए कि हम किसी का गलत रास्ते पर जाने के लिए मैं मॉरल सपोर्ट नहीं देता था, लेकिन ये जरूर मैं कहता था कि तुम गुलबंदर हो, यदि उग्रवादी तुम पर हमला करे, सामना करे, तो तुम उसको उसी रूप में तुम जवाब दो, लेकिन ताकि वे समझ। बथानी टोला में जो लोग मारे गए वे सारे के सारे उग्रवादी थे, बच्चे भी थे, मासूम भी थे। ऐसी बात कैसे हो सकती? तो आपने कभी विरोध किया ऐसी हत्याओं का, ऐसे नरसंहारों का, जहां उग्रवादियों को मारने की बात आप जो कह रहे हैं समझ में आती है, लेकिन गरीब लोगों को मार देना बीत गई, सो बात गई, वक्त अब आगे की बात आगे की बात की जाए। लेकिन हम जब बात आपसे कर रहे हैं चलते चलते में, तो ये जरूर मायने रखता है कि जो बातें गुजर भी गई और जहां जो सच था उस सच को भी आज सामने रखा जाए। तो सच है ही, मान लिया जाए कि मैं किसान को गोलबंद करता था, कौन लड़ रहा है, कहाँ शस्त्र, पुलिस लोग पूछ रहे, जब अरेस्ट हुआ था तो एसपी या आईजी तकले हमसे पूछे कि शस्त्र की व्यवस्था कैसे होती थी, है कि मैं तो शस्त्र की बात हम जानते ही नहीं कि कहाँ से लोग व्यवस्था कर लिए। मैं ये जरूर कहता था कि तुम अपनी ताकत वृद्धि करो, तुम उग्रवादियों का सामना करो, लेकिन कहाँ से ये लोग शस्त्र इकट्ठा करते थे, कैसे लड़ते थे। कहा जाता था कि स्थानीय लोगों का शस्त्र खरीदने के लिए गहना गुड़िया तक अपने घर के औरतों का बेच देते थे। अब जैसे अपना ताकत डेवलप करे, खेत बधार बेच करके, धन संपत्ति। परमेश्वर मुखिया के पास कितने शस्त्र हैं अभी? एक भी नहीं है, एक भी नहीं। आज हमारे 3 लाइसेंसी हथियार जी हमारे पास, जिसमें एक हथियार जो बंदूक है वो पकड़ा गया है, 2 है जो उसको हम तुरंत जमा करने वाले हैं लाइसेंस, रिवॉल्वर है और राइफल, तीनों हमारे नाम से लाइसेंसी है। मैं उस दोनों को तो रद्द हो गया, अब दोनों को एसपी साहब से भी मैं आश्वासन दिया हूं कि मैं वो जमा करवा दूंगा। और एक जो बंदूक जब्त हुई, वो क्यों जब्त हुई? वो मैं क्या आरोप था जे उसका, क्या ऐसा इस्तेमाल हुआ कि जब्त करना पड़ा? उसका वो लोग नाड़ी में जी नाड़ी में पकड़ा, नाड़ी जो हत्याकांड हुआ। हाँ हत्याकांड, हाँ हत्याकांड नहीं, वहाँ पर शस्त्र का नहीं, हाँ वहाँ पर जी। तो उसी आरोप में वो शस्त्र वहाँ पर जब्त है। तो अब जो है परमेश्वर मुखिया इस बात को कहीं ना कहीं जाहिर करना चाहेंगे कि कोई एक, मान लीजिए कि एक होता है कि मीटिंग करके एक योजना बनाई जाती है, कोल्ड मर्डर जिसको बोलते हैं, उस तरह की घटनाएं होती हैं। एक घटनाएं होती हैं कि साहब संग्राम छिड़ा हुआ है, एक आधार उधर है, जनाधार, एक जनाधार इधर है। तो ऐसे में मुखिया जी जो है भाषण भी किया करते थे, क्योंकि कई जगह घटनाएं इस रूप में भी आई कि वहाँ आप गए थे, आपने भाषण किया, उसके बाद जब मैं फरार हो गया, अनेकों मुद्दाले बनाए गए, तो वहाँ पर भाषण देने का तो प्रश्न आया नहीं। जब वहाँ पर पटल पाते, मंच लगता, तो लगने का तो सवाल अब है नहीं। कुछ गोपनीय भाषण, कुछ लोगों के बीच में भाषण, हाँ जब संगठन ऐसे है तो गुप्त बैठक होती थी जी, और उसमें मैं अपना विचार देता था लोगों को। तो मोरली मतलब आप कैसे लोगों को जगाते थे, या फिर वो? देखिए जगाने की बात तो ये उग्रवादी तो ऐसे काज कर रहे थे कि स्वतः लोग जगा हुआ था, मुझे बटोर देना था, एक जगह इकट्ठा कर देना, सो इकट्ठा हो गया। अकेले लोगों की विश्वास हुई, अकेले मुखिया जी, लोगों की विश्वास हुई। मुखिया जी के साथ एक जमात भी थी जो बहुत खास लोग थे, कोर, हार्डकोर जिसको बोलते हैं। जरूर निश्चित कुछ कोड हार्डकोर रहते होते हैं, कहीं किसी भी, या राजनीतिक दल हो या शस्त्र का भी भाषा बोलने वाले चाहे थे, तो कुछ होते हैं, कुछ आते जाते रहते हैं, होते ही हैं वैसे। तो वे लोग अभी बाहर हैं या जेल में हैं? सब कोई बाहर तक करके सब कोई है, सब लोग बाहर। मुखिया जी एक पढ़े लिखे इंसान हैं, आपने पढ़ाई की, प्री यूनिवर्सिटी किया, BA पार्ट 1 किया, BA पार्ट 2 में शायद आप थे, तब तक पढ़ाई आपकी छूट गई। आरा के जैन कॉलेज से मुखिया जी ने पढ़ाई की। पढ़ाई जब आप कर रहे थे तो क्या आपने सोचा था कि आपकी ज़िंदगी जो है इस डगर पर ऐसे चल पड़ेगी, या फिर मुखिया ने कुछ और सपने देखे थे परमेश्वर जी ने कि हमको ये बनना है, वो बनना है?
सपना तो सब कोई देखता है जब पढ़ता है जी तो निश्चित मैं थोड़ा सा डॉक्टर थी बायोलॉजी लिया था, बायोलॉजी लिया, डॉक्टर लेकिन बनना मेरा ज़्यादा शौक है हम्म, मिलिट्री में जाने का था। जी मैं एयर विंग का मैं वहाँ पर कमांडर था कमांडर स्कूल में। अच्छा अच्छा हमारा फर्स्ट ए बी सब सर्टिफिकेट भी मिला हुआ था। यदि एक और सर्टिफिकेट मिल गया रहता तो मैं सेकंड लेफ्टिनेंट बन जाता डायरेक्ट, और मैं आज सेनाध्यक्ष के पद से रिटायर करता। क्या बात है। तो सेना में जाने की तमन्ना थी, जरूर। सेना में नहीं जा सके, नहीं। लेकिन चलिए आगे ऐसा कुछ आया मंजर की रणवीर सेना तो हाथ लगी, तो सेना फिर वहाँ भी आ गई। एक लड़ाका के तौर पे रहे हैं परमेश्वर मुखिया, एक लड़ाका के तौर पर आपके बारे में सुनते हैं कि आप लड़ जाते थे वीडियो से, आप लड़ जाते थे किसी नेता से, एमएलए से, तो ये लड़ाई क्यों लड़ते रहते थे परमेश्वर मुखिया पहले भी? जहाँ कहीं भ्रष्ट थे अफसर होते थे, हाँ। निश्चित वहाँ पर मुझे अजब कि ये इस तरह से ये भ्रष्ट करे और मैं यहाँ पर हूँ। मैंने भ्रष्टाचार को एकदम देख के आग लग जाती थी, आग लग जाती थी शरीर में, बदन में आग लग जाती थी, गुंडे तत्वों से आग लग जाती थी। गुंडे तत्वों का भी मैं सख्त विरोध करता था। मैं खदेड़ता था गुंडे तत्वों को। अपने गांव में का जेवार में भी नहीं रह पाते थे लोग। हाँ, हम ऐसी बात नहीं, अपने मोरली तो ये सोच, मोरल से ये सोच, ये चेतना आज मैं क्यों? फ्री चल रहा हूँ। जी आज मैं फ्री चल रहा हूँ, कोई शस्त्र हमारे पास नहीं है। जानते हैं कि मैं हजारों दुश्मन हैं, जी बिल्कुल, लेकिन एकदम फ्री चलते हैं, कोई मुझे ताकत नहीं रोक सकता। डर नहीं है जान, एकदम जरा सा भी नहीं लगता कि मार देगा कोई? ना कोई कुछ नहीं, कैसे मार देगा। हमारे पास इतना ताकत है कि देखते ही वह आधा बल हमको दे देगा।